तो देखते हैं, ये हमारा मंत्र है इसका, शिव संकल्पमस्तु का। यतो यत् समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभयो अभयं न पशुभय। तो देखते हैं, हे परमेश्वर, यतो यतो देशात्व समीहसे जगत रचना पालनार्थ चेष्टः करोसि ततस्तो देशांत अस्मान भयम कुरु। जिस जिसको आपने क्षेत्र में बनाया है, जहाँ जहाँ आपने क्षेत्र बनाते हो, मतलब सब क्षेत्र से हमें भय रहित करो, सब क्षेत्र से भय रहित, क्योंकि ये हमको, तो इसमें देखते हैं इसको, यथा सर्वदा सर्वेभ्यो देशेभ्यो भय रहितत्वात् वयं भवेमः। तो शत्रु को ईश्वर भय करवाते हैं और हमें सज्जनों को भय रहित करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि सज्जन अपने कार्य पर निरंतर करते हैं, निरंतर अडिग रहते हैं। और दुष्ट भी ये सोच करके घबरा जाता है कि ये जो दुष्ट हैं, दुष्ट भी सोच करके घबरा जाता है कि जो ये सज्जन व्यक्ति हैं, ये तो जो इनको करना है कर ही रहे हैं, लगातार मदद मांगते हैं, मदद नहीं मिलती तो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और कार्य को करते ही रहते हैं। एक तरह से अपने कार्य को करना ही चाहते हैं, अपना ज्ञान ही अर्जन करना चाहते हैं और ज्ञान के अर्जन करने को ये निरंतर चलते जा रहे हैं, चाहे इनका जीवन ही नष्ट क्यों, चाहे इन्हें दुख झेलने, चाहे इनको सुख कम मिले, परंतु ये तो सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति तो चलते ही जा रहे हैं। और ये तो अपने जो इन्हें उपयोग, जो इनको अच्छा लगता है, जो उत्तम कार्य है, वो तो ये करते ही जा रहे हैं, एक तरह से ये करते ही जा रहे हैं, भले ही कोई इनकी सहायता ना करे, और ये तो करते ही एक तरह से जा रहे हैं। तो इसको, तो उस विचार से फिर दुष्ट व्यक्ति भी घबरा जाता है कि ये भला क्या, कि ये तो करता ही जा रहा है, कि तो यही है ईश्वर की कृपा कि हमको सब उस स्थानों से भय रहित करें। तो हमको भी सब इस सज्जनों की तरह हर से ज्ञान लेना है, हर से काम करना है, हर परिस्थिति में काम करना है, हर परिस्थिति में जहाँ पर भी हम रहें वहाँ पर कार्य करना है। हम सबको भय रहित करें और खुद भी भय रहित हो जाएं, सबसे धर्मार्थ काम मोक्ष ले लें, खराब चीज़ को छोड़ दें, अच्छी अच्छी चीज़ को ग्रहण कर लें, और करने ले में अच्छी चीज़ को ग्रहण कर ले में, उससे आपको ही उत्साह आएगा और आप अपने जहाँ निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, भले कितना कष्ट हो, आप जो कार्य है उसको करना ही है, तो आपको करेंगे ही वो। ज्ञान को आप अर्जन लेने ही रह जा रहे हैं, तो ज्ञान अर्जन आप ले ही लोगे। तो यही है कि हर परिस्थिति में, हर कंडीशंस में ज्ञान अर्जन कर लें, क्योंकि ईश्वर ने हर परिस्थिति, हर जगह को अलग अलग योग्य बना रखा है, अलग अलग उनमें विशेषताएं उत्पन्न कर रखी हैं, क्योंकि अलग अलग ईश्वर की चेष्टाएं हैं। तो उन चेष्टाओं को हम पकड़ लें, तो उन चेष्टाओं को हमने स्वीकार कर लिया तो हम ईश्वर भी मिल जाएंगे, क्योंकि जिस जिस दिशाओं में कुछ ईश्वर ने विशेष कर रखा है, उस विशेष को हम पकड़ पाएँ कि इस दिशा में ईश्वर ने कर रखा है, कि इस क्षेत्र में ईश्वर ने इस तरह का विशेष कार्य कर रखा है, इस तरह की विशेष वनस्पतियाँ, जड़ी बूटी इत्यादि उत्पन्न कर रखी हैं, तो उसको हम ज्ञान को पहचान पाए। भले ही कितना कष्ट हो, वहाँ साधन उपलब्ध ना हो, परंतु हम अपना कार्य करते रहें कि हाँ ये मुझे करना है, तो जानता जानता ही चाहे शहीद हो जाए, जानता जानता ही चाहे कुछ ना मिल पाए, जानता जानता ही कार्य करे, जानता जानता ही आगे बढ़ना है आगे, परंतु जानता जानता ही बढ़े, बिना जान के आगे ना बढ़े। तो यही है कि सर्वभूत से हम भय रहित करें। तो देखते हैं इसका हिंदी भाव भी। यतो यतः, हे परमेश्वर, आप जिस जिस देश से जगत के रचने और पालन के अर्थ चेष्टा करते हैं, उस देश से भय से रहित करिए, अर्थात किसी देश से हमको किंचित भी भय ना हो। वैसे ही सब दिशाओं में जो आपकी प्रजा और पशु हैं, उनसे भी हमको भय रहित करे, तथा हमसे उनको सुख हो, उनको भी हमसे भय ना हो, मतलब गाय इत्यादि को भी कंट्रोल में कर पाएँ हम, उनसे भी जो विशेष लेना है उसको ले लें, क्योंकि जो उनसे भी कार्य निकालना है उनको निकाल ही लें। इतना उत्साह बल होना चाहिए कि उनसे भी कार्य निकाल ही लें कि हाँ ये मुझे चाहे कुछ हो जाए,
परंतु ये कार्य मुझे करना ही है। मुझे उससे धर्म के लिए, लोगों के धर्म के लिए मुझे गाय से दूध, मुझे धर्म के लिए गाय को पालना ही, भले ही मेरे लिए कुछ हो जाए, भले ही मुझको इतने साधन, भले ही मैं कमज़ोर हूँ, परंतु मैं गाय को पालूँगा दूसरों की धर्म के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, या धर्म ईश्वर का जो है कि सेहत बनाने के लिए जो कार्य करने हैं वो करूँगा मैं। जिसको ज़रूरत हो मैं देकर रहूँगा, भले ही उसमें मुझे कितना ही कष्ट हो, क्योंकि ईश्वर ने बना रखे हैं, क्योंकि ये विशेष गुण हैं ईश्वर के, तो उस गुण को हमें करना ही चाहिए कि हाँ ये गुण इसलिए है, सबके लिए है। तो फिर हम सब ईश्वर के, सब जो सबका भाव है ईश्वर के प्रति, सबको ईश्वर को जो सबके प्रति भाव है, वैसा ही हमारा भी सबके प्रति भाव रहता है। ऐसे ही हम ईश्वर की सोच से मिलने लगते हैं कि जैसे ईश्वर सबके बारे में सोचते हैं, हम भी फिर सबके बारे में ऐसा ही सोचने लगते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि क्या हमको करना है धर्म के लिए। हमको चाहे भले कितने कष्ट हो, कि धर्म के लिए हमको ये चीज़ आवश्यकता है, आवश्यकता इसको पूर्ण करना है। इस क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है, तो इस क्षेत्र में हम इसका पूर्ण अवश्य ही, इस आवश्यकता को हम देवें, इस क्षेत्र में हम इस आवश्यकता को की पूर्णता करें, भले ही कितना कष्ट हो, क्योंकि ईश्वर सबके लिए ये भाव रखता है। तो हमें भी, हमारा भी भाव ऐसा हो जाता है सबके लिए प्रति, और हमारे भाव भी ईश्वर जैसा ही हो जाता है। तो हम भी ईश्वर के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर बस आप ही चाहिए, क्योंकि इसमें भी कह रखा है कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष पदार्थ चाहिए। सबको धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए, तो सबकी ईश्वर देखते हैं कि सबको क्या चाहिए, तो उस क्षेत्र में हम ऐसी उपयोगिता प्रदान करेगी, तो वो उस क्षेत्र में हम ऐसी उपयोगिता प्रदान करने की कोशिश करें। भले ही अब चाहे कोशिश तो करें, कोशिश करते करते जाएँ, चाहे भले कुछ हो जाए, हम उस क्षेत्र का प्रयास करते रहें कि हाँ ऐसा ऐसा कर देंगे ही हम, ऐसा करना है हमको देश सबके लिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि इससे लोगों का भला हो सकता है। इससे विशेष ईश्वर ने दे रखा है, इसमें खूबी, इस विशेष खूबी को इन लोगों को चाहिए और इसको मिलनी चाहिए। तो इस सब का भाव है ईश्वर का, कि ईश्वर इनको ये देना चाह रहे हैं, तो मैं भी हाँ ईश्वर के प्रति इन सबको देना चाहूँ, इन सबको मैं धर्म के मार्ग में ले जाऊँ, क्योंकि ईश्वर भी चाह रहे हैं, ईश्वर भी इन सबको धर्म, ये चीज़ वस्तु प्रदान करना चाह रहे हैं, सबका भला करना चाह रहे हैं। तो मैं भी इनको ये वस्तु प्रदान करूँ, मैं सहायता करूँ, भला करूँ और उस वस्तु प्रदान करूँ। तो मैं भी इनको ये वस्तु प्रदान करने की सहायता करूँ, इनकी मैं जिम्मा उठाऊँ कि मैं भी इनको ये वस्तु प्रदान कर दूँ और उनको आगे बढ़ाऊँ, वस्तु का प्रदान करूँ। ऐसा भाव रखूँ मैं भी कि हाँ ये वस्तु उनके लिए ज़रूरी है, तो उनको उपयोग करवाएँ, इनको दें। तो यही इस मंत्र में है, यस्मिन् ऋचेरयः। अब आगे अगले मंत्र को देखेंगे। यस्मिन् ऋचः साम यजुंसि, यस्मिन् प्रतिष्ठा रथान भाविवरा, यस्मिन् चित सर्वमोदम प्रजानां। तो इसको फिर, तो ये कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, कि हाँ इनको ये ज़रूरत है, ये ऐसे चाह रहे हैं, इनको ये मिलना चाहिए, तो मिल जाए, तो इनको ये हम मिलने के लिए करे कि हाँ इनको ये मिले, उसके लिए लड़ें, हमें ऐसे कष्ट को हटाएं, दुष्टता को हटाएं, और मार्ग में बाधाओं को हटाते चले जाएं कि हाँ ये मार्ग में बाधा है, इनको ये मिलने नहीं दे रही बाधा, तो इस बाधा को हटाएं।